नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर मतदाता सूची को लेकर के तूफान खड़ा हुआ है। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट सामने आते ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का दावा है कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम चुन चुन कर हटाए जा रहे हैं, वो भी फर्जी प्रिंटेड फॉर्म 7 के जरिए। आरोप इतने गंभीर है कि 45 लाख नाम काटने की सिफारिश, हजारों फॉर्म पर एक जैसे हस्ताक्षर और एक ही जगह छपाई तक की बात भी कही जा रही है। तो वही बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ साहब कहते हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक ही चल रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई ये सियासी खेल है या फिर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अब डोटासरा जी पता नहीं किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कभी किसी हमारे नेता पर आरोप लगा देते हैं कि कभी किसी संगठन के व्यक्ति पर आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा किया। वो केवल भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, वास्तविकता से कोसों दूर है, कोई लेना देना नहीं है। और चलिए आप चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आप लोगों का तारुफ मैं करवा देती हूं। जयपाल सिंह मांडोता जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। भारती कुमावत जी कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हुई है। श्याम सुंदर शर्मा जी बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मुखातिब हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जयपाल सिंह जी आप ही के साथ में आगाज करूंगी। आज गोविंद डोटासरा साहब एसआईआर पर बड़े मुखर होते हुए एक बार फिर से दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि भाई जहां जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां वहां पर बड़ी तादाद में नाम काट दिए जाते हैं। ये आरोप है उनके। देखिए नुपुर जी, इस विषय में आपको बिहार चुनाव के ठीक पहले मैं ले जाना चाहता हूं जी। जब राहुल गांधी जी वहां पर रैलियां कर रहे थे और रैलियों के अंदर कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम लेके आ रहा हूं, एटम बम लेके आ रहा हूं, और जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आया राहुल गांधी जी वहां से मैदान से हट लिए। तो इस प्रकार कहना और ये आरोप लगा देना, और ये कांग्रेस की फितरत रही है कि देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा के फिर भाग जाना। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइए आपकी कंप्लेन लेके आइए तो इन्होंने मना कर दिया। एक भी सिंगल कंप्लेन 69 लाख 65 लाख वोट बिहार में कटे, एक सिंगल कंप्लेन नहीं आई। अब आज मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि एसआईआर को हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हो रही, 9वीं बार एसआईआर हो रही इस देश में, 7 बार कांग्रेस के समय हुई। इस प्रकार के आरोप देखिए, एक समय जो हमारा इलेक्शन कमीशन है संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के नाते इलेक्शन कमीशन को पूरा राइट है इस देश के वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना, इस देश के वैध नागरिक का उसमें नाम होना, और अवैध जो घुसपैठिए रोहिंग्या और तमाम जो फर्जी वोट इसमें जुड़े हुए हैं उनको हटाना। ये होके रहेगा। इस देश में कानून का राज है, देश संविधान से चलेगा। आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के आरोप लगा रही है, अनर्गल आरोप लगाकर भाग जाना, ये उनकी हताशा दिखाता है। मुद्दाविहीन पार्टी बन के रह गए। आज इस देश में आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक फिक्स प्रोसेस दी कि जो देश का नागरिक है वो अपना 90% लोगों की एसआईआर ऑनलाइन हो गई है। अब उसके अंदर आपत्तियां, ड्राफ्ट आया उसके अंदर आपत्तियां हैं, कोई लेके आ रहा आपत्ति, तो इलेक्शन कमीशन ने पूरा टाइम दिया है। जो इस देश का नागरिक है उसको डरने की कहीं जरूरत नहीं, कोई उनका नाम नहीं काट सकता है। और जो अवैध हैं, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, इस देश का नागरिक नहीं है, उनको इस वोटर लिस्ट से जाना पड़ेगा। इस देश में इस देश का नागरिक तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा। अवैध वोटर बांग्लादेशी रोहिंग्या तय नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संसद के अंदर इन्हीं लोगों ने कहा कि चर्चा कीजिए। जब संसद के अंदर चर्चा हुई तो इस देश से रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बाहर भगाने की बात हुई थी, ये लोग संसद छोड़ के भाग गए। तो इस प्रकार के आरोप लगाना, कांग्रेस पार्टी के पास में प्रूफ नहीं है। आज ये कहते हैं हमारे पास में पेन ड्राइव में डाटा है। भाई इस देश में कोर्ट है, इस देश के अंदर न्यायालय है, आप वहां जाइए, वहां नहीं जाएंगे। ये यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज दिल्ली जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने किया। जब इलेक्शन कमीशन इनसे डिटेल मांगेगा तो ये नहीं जाएंगे वहां पे, ये देश में भ्रम फैलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पे आरोप प्रत्यारोप हजार लगे, हमें कोई गिला नहीं। वो उनके झूठ के आरोपों को बुलंदी मिले, हमें कोई शिकवा नहीं। वो झूठ बिना सबूत के नए नए दौर बनाते रहे, क्योंकि शक और झूठ का इलाज तो किसी हकीम लुकमान के पास में नहीं। ठीक है भारती जी,
बीजेपी के प्रवक्ता को तो आपने सुना होगा, बार बार इतना डाउट क्यों होता है जब सब कुछ प्रक्रिया के तहत चल रहा है। मदन राठौड़ साहब ने भी आज सब कुछ साफ साफ शब्दों में कह दिया है, एक प्रोसेस है और पहले भी बीजेपी कहती आई है और एसआईआर कोई पहली दफा तो हो नहीं रहा है, आपके टाइम पर भी हुआ है, तो बार बार इतना डाउट क्यों है? नूपुर जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वास्तव में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाली नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें मृतकों के नाम, अनुपस्थित लोगों के नाम, जो डबल नाम जुड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार ने जब भी एसआईआर करवाई, कभी हमने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम किया और किसी विपक्षी दल को बोलने का, इतना गंभीर आरोप लगाने का कभी मौका नहीं दिया। तो जिस तरह की एसआईआर प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो रही है, ये बिल्कुल सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और वोट चोरी का मामला है। बीजेपी प्रवक्ता या इनके प्रदेशाध्यक्ष जी केवल व्यक्ति को कोसने लग जाते हैं, ये इनकी हताशा है और नहीं तो क्या है। जो प्रूफ कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे प्रतिपक्ष नेता जूली जी, राहुल गांधी जी इनके सामने रख रहे हैं, क्या इनको उस पर विचार नहीं करना चाहिए? उन प्रूफ की ये बात नहीं करते हैं और दूर हट जाते हैं। सबसे पहले तो मैं मांडोता जी से ये पूछना चाहूंगी कि किसी एसडीएम ने, किसी निर्वाचन अधिकारी ने या किसी कलेक्टर ने इनको दिनांक आगे बढ़ाने की बात कही तो उसका प्रूफ दिखाएं ये लोग। जब चुनाव आयोग का बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, जब बेचारे बीएलओ इनके सामने आत्महत्या करके मर रहे थे, अधिकारियों के दबाव में आकर काम कर रहे थे, डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, कलेक्टर के सामने जाकर, अभी एक कीर्ति शर्मा जी हैं जो जयपुर के ही बीएलओ हैं, जिनका नहीं, आप सुनिए पहले, उन पर ये बात क्यों नहीं करते? किससे पूछकर इन्होंने तारीख बढ़ाई? जब जरूरत थी, जब इन्होंने तारीख नहीं बढ़ाई। ठीक है, और दूसरी बात, आपकी बात पर गौर भी फरमाते हैं भारती जी, महासचिव भारती जी आपकी बात पर गौर भी फरमाते हैं। ठीक है, आते हैं, मीटिंग करके चले जाते हैं, उसके बाद ठीक है भारती जी, आप एक बात बताइए, आपने जैसा कि अभी अभी आपने जिक्र किया कि आप लोगों के टाइम पर भी एसआईआर हुई है, तब ट्रांसपेरेंसी थी, तो अभी आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त डिफरेंस है। एक पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर वोट, विशेष वोटर्स के नाम अचानक 15 से 20 हजार कंप्यूटरीकृत फॉर्म इन्होंने छपवाए हैं निश्चित तय एजेंडा के तहत, और उनके नाम काटे जा रहे हैं। हमारे बीएलएज ने हमें ये जानकारी दी है और इसके पुख्ता आप लोगों ने कई लिखित में कंप्लेंट करवाई भारती जी, कहीं पर कंप्लेंट करवाई क्या? कलेक्टर श्री नवीन महाजन जी को इन्होंने जाकर ज्ञापन सौंपा है और इतने प्रूफ वायरल हो रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है भारती जी, हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, एसआईआर विवाद को कैसे देखा जाए? देखिए, राजनीतिक खेल है, निश्चित रूप से कांग्रेस को अपना अधिकार है कि वो करे चर्चा, लेकिन जब जयपुर में वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर से मिलने के बाद उनको किस प्रकार की जवाब मिला वो तो नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आज जब अंतिम दिन था 19 तारीख को, तो दिल्ली में जाकर जो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दिल्ली में जाकर के डोटासरा जी और प्रतिपक्ष के नेता ने बाकायदा कहा कि भाई किस प्रकार से एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है। हाँ, गड़बड़ी आप तथ्यात्मक रूप से, जब आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवीन महाजन से मिलने गए तो उनका क्या जवाब आया? क्या उनसे आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपको दिल्ली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी? हाँ, आपके मुख्यालय पे जाकर के आपने कुछ तथ्य रखे, वही रखे जो आप जयपुर में रख रहे थे कि भाई भाजपा ने 3 जनवरी तक तो ठीक ठाक काम किया, लेकिन उसके बाद BL संतोष और अमित शाह पे जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके आने के बाद जिस तरह से नाम काटने का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ और भाजपा ने 2133 BLO ने 18,896 फॉर्म अंतिम दिन दिए। तो कह रहे हैं कि ये अंतिम दिन देने का मतलब है कि आप किस तरह से, और नाम जुड़वाने का जो बात है, नाम जुड़वाने का 291 नाम जोड़ने के लिए दिए, तो उसको देखिएगा कि बीजेपी
अपने तौर तरीके से काम कर रही, तो कांग्रेस के बीएलओ क्या कर रहे थे? कांग्रेस के पास भी बीएलओ थे, और जिस प्रकार से आप निश्चित रूप से कोर्ट जा सकते हैं, जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल के मामले में 1.5 करोड़ वोटर्स के नाम को लेकर के एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उनको एक मौका और देते हैं, 10 दिन का मौका उन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, अगर कुछ ऐसा तथ्य पेश करते हैं तो आपको भी मिल सकती है छूट। लेकिन जिस प्रकार से आज मदन राठौड़ ने भी, जब गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता ने अपना वक्तव्य दिया, उसके बाद गोविंद सिंह मदन राठौड़ ने भी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई जिस प्रकार से कह सकते हैं, देखिए 1992 में, 2002 में, 2003, 2004 में एसआईआर हुआ। जी। अब एसआईआर तो देखिए इलेक्शन कमीशन कराता है, सरकार नहीं कराती। इलेक्शन कमीशन 20 साल बाद एसआईआर करा रहा है। 3 जनवरी तक ठीक ठाक चल रहा था, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो बाद में ऐसी स्थितियां क्या हुई कि भाई आप कह रहे हो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई, और आप बहुत आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा बहुत ज्यादा स्थिति नहीं, इसलिए निश्चित तौर पर गलत का नाम तो नहीं रहना चाहिए, और सही मतदाता को अधिकार मिलना चाहिए। इसमें दो राय नहीं, इसमें कोई आपत्ति किसी की होनी नहीं चाहिए। अब जयपाल जी क्यों बचत कर रहे बिल्कुल हो? श्याम इलेक्शन जी, आप ही कमीशन की बात सक्षम का हो, अपना आप ही की बात का रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि बात बहुत गंभीर है। बीजेपी के प्रवक्ता से ही रिएक्शन लेना चाहूंगी। जयपाल जी, क्या आप ये गारंटी देंगे कि एक भी योग्य मतदाता का नाम इस प्रोसेस के अंदर नहीं काटा जाएगा? देखिए, कोई भी, भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए और स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एसआईआर इलेक्शन कमीशन करता है, और इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो स्वतंत्र है। भारती जी और उनकी प्रॉब्लम है कि ये भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन को क्लब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा इस देश की मजबूती के लिए, देश आगे बढ़े, देश के नागरिक तय करें यहाँ पे, इस बात का हमेशा हमने समर्थन किया है। और आज मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बात कही है, आप नोट कीजिएगा, उन्होंने कहा कि देश का वो नागरिक जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है, कोई भी ताकत उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं काट सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो अवैध नागरिक हैं, जो रोहिंग्या है, घुसपैठिया है, भारती जी खुल के नहीं बता पाई, मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक जाति का वोट, मैं खुल के बोल रहा हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे मत होइए कि आप कह रहे हैं कि हमारे वोट काटे जा रहे लोकतंत्र में, आपके वोट कैसे हुए? किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करें आप? वो काला चश्मा क्यों पहन के रखे हुए हैं, जो बार बार आप कह रहे हैं कि एक तुष्टीकरण की राजनीति के नाते एक वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि देश के नागरिक को किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। उसका नाम कोई भी ताकत और शक्ति इस वोटर लिस्ट से नहीं काट सकती है। हाँ, यह तय है कि उसको प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। मेरे पास में भी नोटिस आया है नाम काटने का। मैं इस देश का नागरिक हूं, इलेक्शन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैंने दे दिया। कहां डर है, किसको डर है? लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में यदि आप ये कहेंगे घुसपैठियों के नाम हटने, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, जैसा श्याम जी ने कहा है, बंगाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने कहा है डेट बढ़ा दी, डॉक्यूमेंट दीजिए, कौन नाम काट सकता है? कोई नहीं काट सकता है। लेकिन आप न्यायालय में जाइए। आप इसी में 2 सवाल रहेंगे। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, जो कुछ दिन पहले टीकाराम जूली साहब ने जो दावा किया कि जहां से मैं 28,000 वोटों से जीता, पहले भी मैंने ये सवाल किया था, अभी भी रहेगा, और वहीं से 28,000 वोट कट जाते, क्या ये मात्र सिर्फ एक संयोग है? दूसरी बात, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि तकरीबन 45 लाख के आसपास के नाम कटे हैं, एक साथ इतनी तादाद में नाम कट जाना, क्या ये भी एक संयोग है? ये आप क्लियर कर पाएंगे जयपाल जी? देखिए, आप पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे, वो 28,000 से जीते और 28,000 वोट कटे। मैं नहीं कर रही, नेता 45,000 50,000 वोट भी कटे, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसलिए देखिए, किसी भी चीज का समाधान आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं मिलेगा। इसका समाधान इलेक्शन कमीशन के पास में, उनसे आप मिलिए, उनसे बात कीजिए। वहां आप जाएंगे नहीं, वहां शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। इस देश में कानून का राज है, इस देश में कोर्ट है, वहां जाइए, लेकिन वहां जाएंगे नहीं। इसलिए बार बार देश को भ्रम में डालने का, प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। मुद्दाविहीन पार्टी, ये भाग जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, आज जो इतना आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कल आपको मैदान में नहीं दिखेंगे। जब इलेक्शन कमीशन काम कर रहा, आपके बीएलए क्या कर रहे थे? आपत्तियां क्यों दर्ज नहीं कराई? आप नींद में सो रहे थे, आप मनरेगा को लेकर आंदोलन करने मैदान में उतरे हुए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फिक्स टाइम दिया, उस समय आपके बीएलए सो गए थे क्या? आज इस प्रकार का भ्रम इस देश में झूठे आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आपकी हताशा है, मनगढ़ंत है, और मानसिक असंतुलन के ये इनके नेता दिख रहे हैं। ठीक है, भारती जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, साफ तौर पर उन्होंने तमाम आपके डाउट का जवाब दिया है। लेकिन एक बात बताइए, जब एसआईआर का जो प्रोसेस होता है वो एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग करवाता है,
और जाहिर सी बात है कि वो निष्पक्ष भी होगा, ये तो आप मानते ही होंगे। तो फिर आखिरकार बीजेपी पर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब भी चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, हमेशा बीजेपी उनके पक्ष में उतर जाती है। जब हम राजस्थान की बात कर रहे हो तो चाहे इनके प्रदेशाध्यक्ष जी हो, चाहे मांडोता जी हो, ये बिहार पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। जो इनकी परमानेंट आदत है, अपने बचाव का जवाब नहीं दे पाते ये, और इनकी बौखलाहट इनको बिहार पहुंचा देती है या ममता बनर्जी के पास पहुंचा देती है। मैं तो ये कहूंगी, इन्होंने मात्र 45 लेकिन लाख भारती जी, लोग, बिहार में भी तो ऐसा ही जी। बात था। बिहार में भी आप लोग काफी मुखर हुए थे, लेकिन बिल्कुल, नतीजा क्या हुआ? बम ही क्या फोड़ा एक गया भी था, लेकिन व्यक्ति ने उस वहां पर पे भी ऑब्जेक्शन चुनाव उठाया? आयोग ने क्या एक और भी कोई व्यक्ति ने संज्ञान लेना मुझे भारती जी, चाहिए, आप क्योंकि एक बात लोग ये- बताइए, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पर किसी व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज कराई? देखिए, टाइम नहीं दिया इन्होंने आपत्ति दर्ज कराने का, अच्छा। और अचानक ये लिस्ट जारी की। और दूसरी बात, राजस्थान में इन्होंने वर्ग विशेष की मैं बात करूं, आप झुटला नहीं सकते कि हमारे जो राजीव गांधी मित्र जो लगाए गए थे कांग्रेस की सरकार के समय, और हमारे अरावली खनन इस आंदोलन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, उनकी शिकायत है खुलेआम कि इन सबका डेटा बीजेपी के पास है, और उनके नाम कटवाने की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी है। एक एक दिन में, मतलब बीएलएस को पहले 50 फॉर्म देने थे, और ड्राफ्ट सूची के बाद 10 फॉर्म देने थे, जो ठीक है, हजारों भारती की जी, संख्या में आप फर्जी डेटा की बात कर रही हस्ताक्षरों से है, इन्होंने भारती जी फॉर्म आप जमा डेटा की कराया बात कर है। रही है, तो बिल्कुल। एक डेटा ये भी दे दीजिए कि किस आधार पर आप लोगों का इतना डाउट है, तो वो डेटा के आधार पर होगा तो दूध का दूध और इतने पानी का पानी हो प्रूफ जाएगा। कांग्रेस पार्टी दे रही है, इतने प्रूफ बीएलओ ने आत्महत्या करी है। और एक ये देखिए, सिस्टम का दुरुपयोग की कई जगह तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी नेताओं के पास बैठे हुए हैं। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने अपनी प्रेस वार्ता में बोला है कि ओटीपी मांग रहे हैं, एक जना कह रहा है कि दे मत देना, तेरी नौकरी पर खतरा आ जाएगा। इतने प्रूफ हम सारी जनता के सामने, राजस्थान के सामने, देश के सामने रख रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या सबूत दिए जाएं। और मांडोता जी, मैं आपकी शायरी का जवाब शायराना अंदाज में ही दूंगी कि तलब लगी है मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है कि जला दिए जाओगे, लेकिन कांग्रेस के हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। तो लोकतंत्र की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, जवाबदेही आपकी तय करनी पड़ेगी। मांडोता जी कह रहे थे कि कांग्रेस मानसिक स्थिति से दुर्बल है। अरे, जब से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में आई है, पूरे राजस्थान को आपने लोकतंत्र के नाम पर हत्या कर दी है, वोट चोरी कर दी, रसातल में धकेल दिया है। तब सड़कों पर कांग्रेस ही थी। ठीक है, आप लोगों के आरोप में इतना दम है, तो इतने ज्यादातर आप यदि भारत का नक्शा देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बीजेपी कहां पर है, कांग्रेस कहां पर है, जनता क्यों आपका साथ बहुत सारे राज्यों में छोड़ चुकी है, जनता के जनादेश को क्या माने। बिहार में भी तस्वीरें देखी और कई राज्य जो है हाथ से गवा भी चुके हैं। ये तस्वीरें भी हमने देखी। मैं जनता की बात करें, चलिए श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास में आऊंगी। श्याम सुंदर जी, एक बात बताइए, एसआईआर वाकई में क्या लगता है एसआईआर के साथ, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात है तो आवाम की बात भी होगी, तो आवाम की यदि हम बात करें, क्योंकि सच बेधड़क आवाम की बात जो है वो उठाता है, क्या वाकई में एसआईआर के जरिए आवाम के साथ में, राजस्थान की जनता के साथ में न्याय होगा? देखिए नुपुर जी, जिस प्रकार का राजनीति खेल है, राजनीति खेलने का अधिकार कांग्रेस के पास है, कांग्रेस को आरोप भी लगाने का अधिकार है, लेकिन आपने तो देखिए चीफ इलेक्शन ऑफिसर नवीन महाजन से मिलकर के सारी बातें रखी है, उनका क्या जवाब आया, आपने क्या कहा, ये सारी बातें। अब आप दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लास्ट दिन कि भाई हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 3 तारीख तक तो मामला ठीक ठाक था, उसके बाद मामला बिगड़ गया। तो देखिएगा, आप आरोप लगा देने से किसी केंद्रीय गृह मंत्री या बीएल संतोष के ऊपर कि उनके कहने से सब कुछ हो रहा है, तो आपके बीएलओ और आपके पदाधिकारी कर क्या रहे हैं। देखिएगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से माहौल में आपको कोर्ट जाने का अधिकार है, कोर्ट जाने का भी आपने कहा है, कोर्ट जाएंगे, जाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से एसआईआर हो रहा है, मेरे भी नाम कटने की बात आई तो मैंने जो तथ्य दिए, मेरा नाम तो नहीं कटा। अब देखिएगा, किसी वर्ग विशेष का नाम कट रहा है, ये शोर मचाना, भाई हम आपके हितैषी, हम आपका
लेकिन आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है कि उसका नाम कट रहा है तो वो बोले और वो सजग रह करके काम करे। अगर कांग्रेस इसको सजगता करके कांग्रेस जागरूकता करना चाहती थी तो 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? उससे पहले भी कर सकती थी और पहले भी जगा सकती थी, जगाने का काम कर सकते थे। वो कह रहे कि हमने तथ्य दिए हैं। देखिए कुछ गलतियां हो सकती है लेकिन पूरे पैमाने पर प्रक्रिया पर सवाल उठाना भारती जी ये ठीक नहीं लगता है। आप ठीक बार है। बार जो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो ठीक कर रही थी और आज हम सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अधिकारी वही है, अधिकारी कोई तो बदले नहीं है। कोई अधिकारी अपनी नौकरी के बाद गलत काम करेगा मुझे नहीं लगता। देखिएगा जिस प्रकार से नवीन महाजन को आपने जब शिकायत की तो पूरे विस्तार से सुना और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो आपको इंतजार करके देखना चाहिए था। ठीक आप है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए दिल्ली में, जो ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस श्याम जयपुर में सुंदर की जी, थी आप वो ही की दिल्ली में बात की, को कोई आगे नए बढ़ाऊंगी। तथ्य नहीं लगे। जयपाल जी, आपने श्याम सुंदर जी को सुना, उनकी बातों का रिएक्शन भी लूंगी। एक डेटा मैं पेश करना चाहती हूँ जो डोटासरा साहब ने आज दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी के तकरीबन 937 बीएलए ने 17 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच 211 नाम जोड़ने और 5,694 वोट काटने के आवेदन किए। नूपुर जी एक बात बताइए, ये जो डाटा दे रहे हैं क्या जोड़ने के लिए वो नहीं दे सकते हैं या हटाने के लिए नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते, क्या दिक्कत है? ये जांच का विषय है, इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि इसको जोड़ना है, इसको हटाना है। इसमें देना और ये डाटा दे रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये हताशा है भारती जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप पहले कहते थे कि ईवीएम में चोरी कर रहे हो, आप वोट ईवीएम में हैक कर रहे हो, वो करते करते आप आज वोट चोरी की बातें करने लग गए। आप तय कर लीजिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा करती तो वोट चोरी की जरूरत कहां जरूरत पड़ती। इसलिए आज भी कह रहा हूं, आपको सारी से जवाब दे रहा हूं कि आंधियों से कह दो कि भी अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों से हौसला करते हैं और प्रदेश के 8 करोड़ लोगों का हौसला बुलंद है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ चुका है। इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा देना, प्रदेश को भ्रम में डाल देना और तुष्टीकरण की राजनीति में हम कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है और देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो भी करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इलेक्शन कमीशन आज अपना स्वतंत्र बॉडी अपना काम कर रहा है, लेकिन आप देश हित में, राष्ट्र हित में आप तुष्टीकरण की राजनीति आज भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है भारती जी, एक आखिरी रिएक्शन, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। संक्षिप्त में बताइएगा, इस साल पंचायती राज चुनाव राजस्थान में है और अब 2026 में कई राज्यों में चुनाव भी है। ऐसे में क्या ये बार बार डाउट करना, इसके पीछे की वजह किसी डर को माना जाए? भारती जी देखिए, हताशा भारतीय जनता पार्टी में है। अभी हाल ही में अंता चुनाव हुए हैं जिससे पूरा राजस्थान वाकिफ है कि सरकार के काम और इनकी कार्य प्रणाली और इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था, केंद्रीकरण सत्ता का करने से जनता बिल्कुल नाखुश है। राजस्थान सुधार के नाम पर इनकी बड़ी बड़ी नीतियां बनती है और वो कागजी मुद्दे बनकर रह जाते हैं। आज भी जनता बिल्कुल रसातल में है। और अभी राजस्थान में आप क्यों, कभी जातिगत जनगणना के नाम पर, कभी एसआईआर की कहां जरूरत थी? अभी जो आनंद फानंद में आपने लाकर राजस्थान में एसआईआर थोप दी और अब अपनी हताशा के चलते आप 3 से लेकर 13 तारीख के बाद इतना फर्जीवाड़ा कर रहे हो। आपने एसआईआर का नाम बदल के मेरे ख्याल से सीवीआर रख दिया है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। और ये आपकी हताशा ही सामने आ रही है जिसका आपको बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। और पंचायत राज चुनाव भी इसीलिए टाले गए 17-18 महीनों तक कि इनकी जो हताशा है। जी, लेकिन पंचायती राज चुनाव आपके कार्यकाल में पंचायती राज चुनाव का क्या हाल रहा वो भी हम सबने देखा है। चलिए, बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेबाकी के साथ में आपने इस मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन फिलहाल एसआईआर पर महाबवाल मचा हुआ है। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट ने लगातार राजस्थान में भी सियासी तापमान जो है वो बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो नाम है वो चुन चुन करके काटे जा रहे हैं, क्या वाकई में इन आरोपों में दम है? तो वहीं बीजेपी लगातार ये तर्क भी दे रही है, जवाब दे रही है कि सब कुछ नियमों के तहत है, सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो आखिरकार दिक्कत कहां पर है वो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इसलिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपकी इस पर क्या कुछ राय है। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार। अब
डोटासरा जी पता नहीं किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कभी किसी हमारे नेता पर आरोप लगा देते हैं कि कभी किसी संगठन के व्यक्ति पर आरोप लगा देते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा किया। वो केवल भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, वास्तविकता से कोसों दूर है, कोई लेना देना नहीं है।